दुनिया चले ना श्री राम के बिना, तो राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ। भगवान श्री रामचंद्र थोड़े से बड़े हुए और भगवान का नामकरण संस्कार करने का समय आया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कैसे हुआ? गुरुदेव वशिष्ठ आए नामकरण करने के लिए। ध्यान रखिए, जीवन में घर में अगर छोटे बच्चे हो, अगर उनका नामकरण करना हो तो घर में जो सबसे बुजुर्ग हो, दादी जी हो, बाबा हो, उनसे नामकरण कराया जाए। अगर वो ना हो तो गुरुदेव को बुलाइए और उनके मुख से नामकरण कराइए। नाम ऐसा होना चाहिए, नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। बुरा न मानिएगा, वैसे आजकल के नाम बड़े अजीब होते हैं। अप्पू, पप्पू, गप्पू, टप्पू। किसी का नाम होगा तो हमको क्षमा करिएगा, लेकिन आप बताइए, मरते समय अगर पप्पू जी का नाम लिया जाए तो क्या करेंगे? गप्पू का नाम लिया तो क्या करेंगे? गप से भीतर लेके चले जाएंगे, कहां से पार करेंगे? नाम तो हमें उनका लेना है जो इस भवसागर से हमें पार कर दे। अजामिल का नाम सुना होगा ना आपने? भागवत जी की कितनी कथाएं श्रवण की होंगी आपने। अजामिल ने कितना पाप किया, लेकिन एक संत के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। परिणाम, दिन रात नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये लाओ, नारायण वो करो। नाम तो लेता था अपने पुत्र का, लेकिन था तो भगवान का नाम। परिणाम ये हुआ कि नारायण जपते जपते अंत समय में भी जब यमराज के दूत आए तो भगवान ने अपने पार्षदों को भी भेज दिया। अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचा लो, बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा कष्ट हो रहा है। आपको बताऊं, उसका पुत्र तो बाद में आया होगा, लेकिन मेरे प्रभु नारायण के पार्षद पहुंच गए। यमराज सोच लगे, प्रभु जिसने जीवन में पाप किया, सिर्फ हत्याएं की, आप उसके लिए अपने पार्षदों को भेज दिए। भगवान ने कहा, हो सकता है इसने अपने पुत्र को बुलाया होगा, लेकिन इस संसार में सबसे पहले अगर कोई है तो नारायण हम ही हैं, और इसने मेरा नाम लिया, इसलिए इसे पार करो, इसे मुक्त करो। यमराज के दूत दूर भाग गए। यमराज ने जब पूछा कि क्या हुआ, अजामिल को लेके आए। दूतों ने कहा, सरकार पता नहीं कोई भगवान नारायण है, उनके पार्षद चले आए और उनके पार्षदों ने हमें स्पर्श तक नहीं करने दिया। यमराज ने कहा, जिस नाम को अभी लिया दोबारा मत लेना यहाँ पे। यमलोक में कहा, क्यों स्वामी? कहा, इस यमलोक में अनेक मरे हुए पड़े हैं, अगर किसी ने भूल से भी मेरे नारायण का नाम सुन लिया तो वो सब उठ के बैठ जाएंगे। नारायण के नाम की इतनी शक्ति है। कहने का अर्थ है कि बच्चों का नाम अगर हम किसी देवी देवता का रखते हैं तो न चाहते हुए भी दिन भर भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आएगा, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, लोगों की एक नहीं 1000 समस्याएं हैं। एक कथा में हमने निवेदित किया, ऐसे ही कहा, भाई भगवान का नाम ही रखना आप सब। एक मैया तुरंत खड़ी हुई बीच में, कहा, आपने कैसे कह दिया कि हम भगवान का नाम रखें? हमने कहा, क्यों, कुछ गलत कहा क्या? कहा, एक बात बताओ, अगर भगवान का नाम, देवी देवता का नाम अगर हमने रख दिया तो अपनी बिटिया को हम गाली कैसे देंगे? ये भी समस्या है। लेकिन एक चीज है, हमने कहा, मैया एक बात तो आपके ध्यान में है ना
कि अगर भगवान का नाम रख देंगे तो गाली फिर कैसे देंगे, मतलब कि तुम्हारी गाली भी बंद हो जाएगी उसी नाम के कारण, तुम संभल जाओगे, तो ये तो अच्छी आदत हो जाएगी ना, फिर हर प्रकार से कल्याण होगा। इसलिए नामकरण जब भी कराएं तो अच्छा नामकरण करें। भगवान राम का नामकरण करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ आए। जब आए कहते महाराज ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं। कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ कि जो आनंदा सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आपके जो पुत्र हैं ये समस्त जीव को विश्राम देने वाले आनंद के सागर हैं, सुख के धाम हैं। इतना ही नहीं महाराज, मैं इनका नाम मेरी मति के अनुसार जो मुझे समझ में आ रहा है, वैसे तो इनके 1000 नाम हैं। एहि महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। कहा महाराज मेरी मति के अनुसार जो मुझे नाम समझ में आ रहा है मैं इनका नामकरण करता हूँ, इनका नाम मैं राम रखता हूँ। 4 वेद 4 उपवेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपपुराण, संसार में जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों की ये सार है। इनका नाम लेने मात्र से जीव को शांति मिल जाएगी, जीव को विश्राम मिल जाएगा। अतएव मैं इनका नाम राम रखता हूँ। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए रामलला सरकार की। दूसरे तरफ श्री भरत जी बैठे थे। कहा महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई। महाराज ये जो आपके दूसरे पुत्र हैं ये समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? इस शरीर को आवश्यकता होती है भोजन की और इस आत्मा को आवश्यकता होती है भजन की। अर्थात ये अपने राम भक्ति से, ये अपने राम प्रेम से समस्त जीव की आत्मा का भरण पोषण करेंगे। इसलिए मैं इनका नाम श्री भरत जी रखता हूँ। एक बार पूरी सभा फिर बोल पड़ी, बोलिए भरत लला सरकार की। तीसरे स्थान पे श्री शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते महाराज जो आपके ये सबसे छोटे पुत्र हैं, चौथे, इनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। ये सभी शत्रुओं का विनाश करेंगे। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने शत्रु इसका विनाश करेंगे। और आपको एक बात बताऊं, श्री रामचरितमानस जी में, पूरी मानस जी आप उठा के पढ़ लीजिए, शत्रुघ्न भैया कहीं बोले ही नहीं है, मौन रहे।